नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हम ओम प्रकाश प्रधान जी के घर में मौजूद हैं। घुमरगुड़ा मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि ओम प्रकाश प्रधान जी को दिखाइए। ओम प्रकाश प्रधान जी के ऊपर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि आज से लगभग 10 साल पहले, लगभग 10 से 12 साल पहले उनका एक पैर उनके घर में ही वो गिर गया था, जिसके चलते उनका एक पैर टूट गया था। जिसके बाद लगभग साल भर पहले जो के अपने जो मोटराइज जो साइकिल होता है, इन्हें जनपद पंचायत देवो की तरफ से मिला है, शासन की तरफ से मिला है। इस साइकिल को ये बैटरी को चार्ज कर रहे थे, इस दौरान ये करंट की चपेट में आ गया और उनका दूसरा पैर भी अभी काम करना बंद कर चुका है। तो ओम प्रकाश प्रधान जी काफी परेशान है, परेशानियों के बीच जिंदगी जीने को मजबूर है। ये मोटराइज साइकिल है, इसी मोटराइज साइकिल के भरोसे ओम प्रकाश प्रधान जी की जिंदगी चलती है। घर से निकलते हैं, माँ और जो उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी और माँ दोनों किसी तरह उन्हें सपोर्ट करके मोटराइज साइकिल में बिठाते हैं और बिठाई जाने के बाद ये घर से कुछ दूर के लिए निकलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर मोटराइज साइकिल में जाने के बाद फिर वापस पुनः अपने घर लौट आते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो दुखों का जो पहाड़ है, वो दुखों का जो पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा है और वही दुख भरी दास्तां में जीने को मजबूर हैं। हम सीधे ओम प्रकाश प्रधान जी से बातचीत करेंगे। अच्छा ओम प्रकाश जी, कितने साल पहले ये हादसा हुआ था? कितने साल पहले आपका जो एक पैर है, जो पैर टूट गया था, ये पूरा विस्तार बताइए। 10 साल पहले महोदय मेरा पैर टूट गया था। मैं फिसल के महोदय में गिर गया था। तो फिर 15 से मुझे मोटराइज मिला। मोटराइज मिलने के बाद फिर चार्जिंग में डाला था महोदय। चार्जिंग में डालने के बाद मुझे बैटरी ये चार्जर मशीन ने मुझे फॉल्ट निकला तो अलग फेंका गया महोदय। मतलब करंट के चपेट में आ गया? करंट की चपेट में आ गया महोदय। तो मैं अलग फेंका गया तो फिर मेरा जांग एक पैर फिर टूट गया महोदय। तो मेरा अभी कोई चारा नहीं है महोदय। मेरा परिवार को मैं पालने के लिए, मैं जीवन यापन करने के लिए महोदय, मुझे सरकार की तरफ से मुझे कुछ मदद चाहिए महोदय। अच्छा ओम प्रकाश ये बताइए, कितनी परेशानी के बीच आप जिंदगी जीने को मजबूर है? जी महोदय, वैसा तो मेरा कुछ ये नहीं है महोदय। मैं कैसा जी रहा हूँ, कैसा चल रहा हूँ, कैसा मेरे परिवार को ये कर रहा हूँ, वो भगवान की कृपा से मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत, मुझे बड़े अधिकारी लोग, एसडीएम साहब लोग थोड़ा थोड़ा बहुत चावल ला दिए, स्मृति ठाकुर लेके दिए। मतलब ये पूर्व हमारा गांव का सरपंच और भूतपूर्व सरपंच देवेंद्र ठाकुर ने मुझे 1000 रुपया चावल खरीदने के लिए दिए। उसी प्रकार से हम लोग जी रहे हैं महोदय। मतलब कितना ज्यादा परेशानी होता है आपको जब आप दिन भर घर में रहते? दिन भर आप घर में ही रहते हैं? जी महोदय, मैं दिन भर घर में ही रहता हूँ महोदय। मुझे मेरे माँ या मेरा बीबी उठा के कहीं ट्राई सा करना मुझे बिठाते हैं। थोड़ा बहुत यही से ही तेरा ब्लड संचालन होने तो बोल के बताते हैं। फिर भी मेरा पैर और मेरा कमर कोई काम नहीं देता महोदय। तो मैं किस तरह से मैं ये मेरे परिवार को पालूं, जीवन यापन करने के लिए महोदय, मैं ये महोदय ये से मैं सरकार की तरफ से मैं मदद ये करना चाहता हूँ महोदय। मुझे कुछ जीवन यापन करने के लिए महोदय मुझे मदद कीजिए सरकार की तरफ से। अच्छा कितना चावल मिलता है आप लोगों को? चावल महोदय मुझे 35 केजी मिलता है महोदय। 35 केजी में पूरा? कितने लोग आपके, कितने बच्चे? 5 परिवार रहते हैं। 5 परिवार, आपके 2 बच्चे, आपकी मम्मी, आपके पत्नी? जी महोदय। और आप? हाँ। जी महोदय। जी, तो ओम प्रकाश जी क्या मदद चाहते हैं आप? सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार की तरफ से महोदय मैं तो खुद काम कर नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से खुद ये हूँ महोदय, शारीरिक ये से ये हूँ। फिर ये चिपकने के बाद मेरा और भी फिर बहुत परेशानी हो गया महोदय। मुझे जो भी वो अधिकारी आते हैं 2-4 पैसा देते हैं, उसी की वजह से मैं चलता हूँ महोदय। और अब महोदय मुझे जीवन यापन करने के लिए मुझे सरकार की तरफ से कुछ मदद चाहिए। मैं तो कुछ काम कर नहीं सकता महोदय, या मेरा बीवी भी कोई झाड़ू पोछा कुछ ऑफिस में या कुछ नगर पंचायत में कुछ, या कुछ स्कूल या कुछ ये में भी मुझे सरकार की तरफ से मुझे मदद चाहिए महोदय। मतलब आप परेशानी बहुत है? परेशानी मुझे बहुत है महोदय। मेरा दोनों टांग नहीं उठ रहा है, दोनों पैर नहीं उठ रहा है, मेरा कमर नहीं उठ रहा महोदय। तो मैं किस तरह से मैं जीऊं महोदय? मुझे जीवन यापन करने के लिए महोदय मुझे सरकार की तरफ से मुझे मदद चाहिए महोदय। तो अच्छा ओम प्रकाश जी,
जब यहाँ पे जब एसडीएम साहब आए थे तो आप एसडीएम साहब को नहीं बताया क्या कि ऐसे ऐसे स्थिति है सर, कुछ मदद कीजिए करके? जी मैं बोला, एसडीएम साहब को बोला तो बेटा 100 दिन का रोजगार दिलाऊंगा बोल के महादेव मेरे को बोले। तो ठीक है महादेव बोला, फिर भी मैं मैसेज करते रहता हूँ बीच बीच में कि महादेव मेरा मदद कीजिए, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। वैसा तो उनका जिंदगी भर मैं आभारी हूँ, लेकिन महादेव मेरे लिए उन लोग बहुत कुछ किए महादेव। लेकिन अब मेरा जीवन अपन करने के लिए महादेव मैं एसडीएम साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये मेरे बारे में कुछ ध्यान दे, मैं थोड़ा ध्यान निकाल के मुझे ये करने दो महादेव। मुझे सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिलने तो महादेव, इसलिए महादेव मैं सरकार की मैं निवेदन लगा रहा हूँ, मैं उनका जीवन भर में आभारी रहूंगा मेरी सरकार की तरफ से महादेव। मुझे कुछ काम मिल जाए या कुछ मुझे महीने में कुछ दिया जाए महादेव। अच्छा ये बताइए, आपके परिवार का जीवन यापन कैसे चलता है? महादेव देखिए महादेव, थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी है मेरे को जो भी देते थे तो थोड़ा बहुत राशन पानी खरीद के महादेव अभी जो भी चल रहे हैं महादेव। हाँ, तो उसी में आपका परिवार जीवन यापन चलता था? जी जी महादेव। कितने साल से आप बिस्तर में हैं? जी महादेव, पहले से मैं 10 साल से पहले था महादेव, फिर अभी 15 सितंबर से मैं ये हो गया तो फिर अब उठ नहीं पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, नहीं लेटरिन भी खटिया से होता है, ये बाथरूम भी खटिया से होता है, खाना पीना टोटल ये खटिया से होता है महादेव। मतलब बहुत परेशानी है महादेव। मेरा ना ही कमर उठता नहीं, मेरा दोनों पैर चलता नहीं। मतलब आपको कौन सपोर्ट करता है खाना पीना खिलाने में सब? देखिए महादेव, मेरा परिवार लाके मुझे थोड़ा बहुत खिलाते हैं महादेव। नहीं, आपके मम्मी और आपकी पत्नी ही सपोर्ट करते हैं? जी जी महादेव, मेरा मम्मी मेरा। नहीं, आपको मोटराइज साइकिल में कौन बिठाता है? मेरे बीवी बिठाती है और मेरे माँ बिठाती है महादेव, दोनों लोग ये करते हैं और मुझे बिठा लेते हैं महादेव। फिर कुछ ये आने से महादेव कुछ मंडी की तरफ से कुछ घूमने जाता हूँ तो इससे 2-4 पैसा मुझे मिल जाता है, कोई सहयोग के ये नाम से मेरे को दे देते हैं महादेव। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत जीव ये करता हूँ महादेव, मेरा पेट पाल लेता हूँ महादेव। मेरा कोई सहयोग करता है तो? जी जी महादेव। मतलब आप शासन से ये चाह रहे हैं कि कुछ हेल्प मिल जाए? जी जी महादेव। तो आप ओम प्रकाश प्रधान जी के जुबानी सुन रहे थे कि कितनी तकलीफ और परेशानी के बीच वो जिंदगी जीने को मजबूर है। मोटराइज साइकिल जब उन्हें मिली थी तो एक उम्मीद ये जगी थी कि अब ये मोटराइज साइकिल के भरोसे मैं पूरा घूम पाऊंगा, इस तरह की उम्मीद उनके अंदर जगी थी। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब मोटराइज साइकिल को चार्ज करते समय जब करंट की चपेट में आ गया, उनका दूसरा पैर भी उनके ये जैसे कि ओम प्रकाश प्रधान जी बता रहे हैं कि उनका दूसरा पैर भी उसमें बिल्कुल चोट पहुंचा दो उनके दूसरे पैर में भी, जिसके बाद से उनका दूसरा पैर भी बिल्कुल कहीं ना कहीं उनका दूसरा पैर भी काम करना बंद कर चुका है। ऐसे में तकलीफ और परेशानियों के बीच ये जिंदगी जीने को मजबूर है। आप देख सकते हैं कि इनकी जो पत्नी है, इनकी जो माँ है और स्वयं ओम प्रकाश प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं। तो ओम प्रकाश प्रधान जी को इसी अवस्था में रहना इनकी मजबूरी बन गई है। इसीलिए मजबूरी बन गई है क्योंकि लगभग 12 साल पहले एक घर में ही जब ओम प्रकाश प्रधान जी घर में थे, घर में फिसलने के बाद इनका एक पैर टूट गया था, इनके पैर की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद फिर दूसरा पैर का हड्डी लगभग साल भर पहले इनके दूसरे पैर की हड्डी टूट गई थी। हालांकि इनका कहना है कि उन्होंने देवोग एसडीएम को भी मदद के जब मैसेज किया था तो देवोग एसडीएम ने उस मैसेज को गंभीरता से लिया और ये घर तक पहुंचे थे। घर तक पहुंचने के बाद उन्होंने मदद किया था। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके साथ कुछ जनप्रतिनिधियों के भी नाम जो इनके द्वारा ओम प्रकाश प्रधान जी के द्वारा हमारे लोकल टीवी के कैमरे में बताया गया है। कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। ओम प्रकाश प्रधान जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान ये कहा है कि ये चाहते हैं कि कुछ ने इनकी जो पत्नी है उनकी पत्नी को स्थायी तौर पर कोई रोजगार मिल जाए जिनसे इनका परिवार का जो भरण पोषण है, इनके परिवार की जीविका आसानी से चल पाए। फिलहाल ओम प्रकाश प्रधान जी रोज जिंदगी ये कह सकते हैं कि जिंदगी जीने के लिए लड़ने को मजबूर है, जिंदगी से रोज लड़ रहे हैं और ये जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी जीना इनके लिए आसान नहीं है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, घूमरगुड़ा।